कल 5 जून को गौरा देवी पर्यटन एवं पर्यावरण विकास मेला आयोजित हो रहा है, जो कि उर्गम घाटी के अंदर अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज उर्गम के मैदान पर होना है। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ये मेला यहाँ पे होने वाला है। और कल यहाँ पे पधारने वाली हैं विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी। और यहाँ पे हमारे बीच में एक अतिथि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल है जो कि अपनी बात कल उनके सामने रखना चाह रहे हैं। तो इन्होंने इसी संदर्भ में एक पत्रकार वार्ता यहाँ पे आयोजित की है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि स्वागत है आपका, क्या विषय आप लोगों के हैं जिसको लेकर के आप कल अपनी बात को रखना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं इस स्थान के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो आप लोगों ने हमसे पूछा कि आप क्या वार्ता रखने चाह रहे हैं। हम विगत 10 वर्षों से दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों में एक अतिथि शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इस संदर्भ में विगत 10 वर्षों से हमारा भविष्य असुरक्षित है। और असुरक्षित भविष्य को देखते हुए हम सब लोगों ने, जो भी यहाँ पर हम अतिथि शिक्षक हैं, हम सब ने एक मांग पत्र माननीय अध्यक्ष महोदया के सामने प्रस्तुत करने का विचार किया है। तो हमारा मांग पत्र, हम कल उन्हें एक मांग पत्र देने जा रहे हैं। और जो हमारा मांग पत्र इस प्रकार से रहेगा जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आप मांग पत्र को आपके सम्मुख रख रहा हूँ। सेवा में माननीय अध्यक्ष महोदया, विधानसभा उत्तराखंड। विषय है अतिथि शिक्षकों की असुरक्षित एवं उचित मानदेय विषयक। महोदया, सर्वप्रथम आपके पंचम केदारों में से एक केदार भगवान कल्पेश्वर की तपस्थली में पधारने पर अतिथि शिक्षक संघ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। महोदया, आप विज्ञ हैं कि अतिथि शिक्षक राज्य की दुर्गम व अति दुर्गम क्षेत्रों में वर्ष 2015 से एक नियत अल्प मानदेय पर अपने भविष्य की चिंता करे बगैर शिक्षक विहीन राज्य के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों के भविष्य को बनाने के लिए संघर्षरत है, जबकि खुद अतिथि शिक्षकों का भविष्य ही सुरक्षित नहीं है। फिर भी पूर्ण मनोयोग से राज्य की दुर्गम व अति दुर्गम क्षेत्रों में विगत 10 वर्षों सेवाएं देते आ रहे हैं। महोदय, अतिथि शिक्षक आपसे अपने सुरक्षित भविष्य व उचित मानदेय विषयक मांग पत्र आपके विचारार्थ आपके सम्मुख प्रस्तुत करता है, जो मांगे निम्नवत है। नंबर 1, महोदय, वर्ष 2015 से कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सुरक्षित भविष्य हेतु शीघ्र कार्रवाई करने का कष्ट करें, जिससे आयु सीमा पार कर चुके व अन्य अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सके। महोदया, आपके संज्ञान में लाना है कि इन 10 वर्षों में अधिकांश अतिथि शिक्षक लगातार प्रभावित होकर 7-8 से अधिक विद्यालयों में सेवाएं दे चुके हैं, जो कि उनके असुरक्षित भविष्य को दर्शाता है। महोदय, वर्तमान समय में अतिथि शिक्षक इस महंगाई के दौर में भी अल्प मानदेय 25,000 में कार्यरत है, जो वर्तमान महंगाई व अन्य परिस्थितियों को देखते हुए न्याय संगत नहीं है। महोदय, अतिथि शिक्षक इस अल्प मानदेय में अपने घरों से बाहर दूसरे ब्लॉक व अन्य जिलों में भी कार्य कर रहा है। संघ मांग करता है कि उन्हें समान कार्य समान वेतन के संदर्भित ससम्मान उचित मानदेय प्रदान किया जाए, ताकि वो अपना व परिवार का भरण पोषण कर सके। महोदय, अतिथि शिक्षकों को दीर्घकालीन अवकाश जनवरी-जून में मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि अतिथि शिक्षक दीर्घकालीन अवकाश के दौरान अतिरिक्त कक्षाएं, ऑनलाइन शिक्षण कार्य के साथ साथ परिषदीय परीक्षाओं की प्रयोगात्मक परीक्षाएं भी संपन्न करते आ रहे हैं। महोदय, अतिथि शिक्षकों को एक सत्र के दौरान मात्र 12 आकस्मिक अवकाश ही प्रदत्त किया जा रहा है, जबकि शासनादेश में भी स्पष्ट रूप से हर माह एक सही 1/4 का उल्लेख है। महोदय, राज्य कर्मचारियों की भांति अतिथि शिक्षकों को भी 15 आकस्मिक अवकाश व 3 उपार्जित अवकाश भी प्रदान किया जाए। महोदय, अतिथि शिक्षक संघ को आपसे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास भी है कि आप अतिथि शिक्षकों की समस्या का संज्ञान लेते हुए उक्त मांगों का निराकरण करने का भरसक प्रयास करेंगे, ऐसी हम सबको उम्मीद है। धन्यवाद के साथ बहुदीय राजकीय माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ शाखा जोशीमठ उर्गम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये आपकी सारी मांगें आपने रखी और उम्मीद है कि विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से ये बात अब उत्तराखंड के जो विधानसभा का पटल है वहाँ तक पहुँचेगी और निस्संदेह इस पर कुछ कार्रवाई होगी। और नियमितीकरण के संदर्भ में आप लोगों की क्या मांगें हैं? देखिए, हम तो सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि भाई देखिए, हम बच्चों का भविष्य तो बना रहे हैं, लेकिन अभी भी जो 10 वर्षों से और कुछ हमारे साथी अभी चयनित होकर के आए हैं, तो अभी हम सब लोगों का भविष्य असुरक्षित बना हुआ है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि आज हम सब लोग, हमारे बीच हमारे साथी हैं, मैं स्वयं हूँ, हमारे डिमरी जी हैं, हम 42 की उम्र सीमा को पार कर चुके हैं।
अब इस सरकार को इस विषय की ओर सोचना चाहिए कि इस 42 वर्ष की आयु सीमा को पार कर चुके अभ्यर्थी अब कहाँ जाएँ। ये हम क्योंकि हम आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यदि हमको सरकार हमारे भविष्य को सुरक्षित नहीं करती है तो कहीं न कहीं हमारा भविष्य बर्बाद होने के कगार पर होगा। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं आपकी व्यक्तिगत और पारिवारिक सुरक्षा की दृष्टि से भी आपने महत्वपूर्ण विषय उठाया और अभी खबर आई है कि सरकार ने कोर्ट के निर्देशों के बाद में अभी उपनल कर्मचारियों को लेकर के फैसला लिया है और उनको नियमित करने जा रही है। तो क्या इससे आपको भी कोई उम्मीद बंधी है? देखिए, सर्वप्रथम मैं तो सरकार का आभार करना चाहता हूँ कि जिन्होंने उपनल में जो कार्यरत हमारे साथी हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाया। निसंदेह यह एक सरकार का बहुत अच्छा कदम है और हम चाहते हैं कि हम जितने भी यानी कि लगभग हम 6000 के आसपास हम अतिथि शिक्षक हैं और 10 वर्षों से भी अधिक समय हम सब लोग को कार्य करते हुए हो गया है। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारे भविष्य को भी देखते हुए हमको भी हमारे भविष्य को भी सुरक्षित करने का प्रयास करेगी। ऐसी हम सबको सरकार से आशा और अपेक्षा भी है और निश्चित तौर पर करना भी चाहिए, क्योंकि जो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था के तहत उत्तराखंड के संपूर्ण राज्य से एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें लगभग 84,000 लोगों ने आवेदन किया था। उन 84,000 लोगों में से हम लोग चयनित होकर के आए हैं। सर्वश्रेष्ठ अंकों को जिनका प्रतिशत सर्वोच्च था, उन लोगों का चयन हुआ है। तो निश्चित रूप से एक पारदर्शिता के साथ और इसमें एक आरक्षण व्यवस्था जो रोस्टर प्रणाली लागू की गई थी, इन सब का परिपालन करते हुए इस नियुक्त प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया था। निसंदेह एक पारदर्शी तरीके से इस व्यवस्था को व्यवस्था को अमली जामा पहनाया गया है। तो हम समझते हैं कि हमको भी सरकार को नियमित करना चाहिए और ताकि हम लोगों का भी भविष्य सुरक्षित हो सके। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बात को रखा और निसंदेह आपकी बात कल और ऊपर के मंच पर जाने वाली है और उसके लिए आपको शुभकामनाएँ। कुछ और संदेश देना चाहेंगे आप? धन्यवाद। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि भाई हमारी मांगों पे अमल किया जाना चाहिए बस। जनता से क्या माँग चाहते हैं? जनता का समर्थन हमको अपार मिल रहा है। सभी जो जितने भी स्कूलों से जुड़ी हुई जो एसएमसी है, पीटीए कार्यकारिणी है, सब लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स हम सबको मिलता है। तमाम जनप्रतिनिधियों का हमको समर्थन और सहयोग मिल रहा है। तो सरकार को भी उनका समर्थन को देखते हुए हमारे सुरक्षित भविष्य के लिए कदम उठाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।